हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विक्रम श्रीवास्तव है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय लाइफ मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ और क्लर्क 2020 की जो परीक्षा के लिए हमने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है 45 लेक्चर का, उसका ये लेक्चर 5 है, जिसमें हम लोग परसेंटेज के क्वेश्चंस को देखेंगे कि परसेंटेज के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व आउट किया जाएगा, कैसे फ्रैक्शन की वैल्यू को परसेंटेज में फाइंड आउट करते हैं और कैसे परसेंटेज की वैल्यू को फ्रैक्शन में फाइंड आउट करते हैं। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले हम आप लोगों से सिर्फ इतना कहेंगे कि आप इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिए, जिससे कि आप लोगों को परसेंटेज का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर आप हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं पर डे एक वीडियो अपलोड करता हूं। 45 लेक्चर का ये क्रैश कोर्स है, जिसमें हम लोग मैथमेटिक्स के सभी पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं। तो ये लेक्चर 5 है, इस वीडियो को आप पूरा देखिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों को परसेंटेज में बेसिक कॉन्सेप्ट ये बता दें कि अगर आपको परसेंटेज में कोई वैल्यू लिखी होगी, उसकी फ्रैक्शन में वैल्यू कितनी होती है, तो एक तो याद करने का तरीका होता है कि उसको याद कराया जाता है कि 75% का मतलब 3/4 होता है, 11 सही 1/9% का मतलब 1/9 होता है, या 9 सही 1/11% का मतलब 1/11 होता है। ये याद करने का तरीका है। इसमें बहुत सारे फ्रैक्शन में वैल्यूज होती हैं जिनका परसेंटेज में मान होता है और परसेंटेज में वैल्यूज होती हैं जिनका फ्रैक्शन में मान होता है। तो इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख ले, जिससे कि आपको ये बिना याद किए आपको याद रह जाएगा कि कैसे हम लोग परसेंटेज की वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। और यहाँ पे हम आप लोगों को थोड़ा सा समझा दें अच्छे से कि आप लोग बिना याद किए कैसे बता पाएंगे कि हाँ इसकी वैल्यू फ्रैक्शन में यानी कि भिन्न में इसका मान कितना होता है। पहली बात तो ये आती है कि जो परसेंटेज होता है, परसेंटेज का मान कितना होता है, 1/100 होता है। तो अब हमारा जब भी कोई परसेंटेज में वैल्यू लिखी होगी उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो आप बस केवल आपके मन में केवल एक चीज चलनी चाहिए, चाहे जितना बड़ा हो चाहे जितना छोटा हो, हर टाइप से जितने भी हैं, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि अगर इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में तो क्या होता है, ये मिक्स फ्रैक्शन है। और इसको अगर हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता तो कितना हो जाता है, 99, और एक कितना हुआ, 100। और जानते हैं परसेंटेज का मान होता है 1/100। ऊपर वाले को हमें 100 बनाना होता है। अगर ऊपर वाला 100 हो गया और इसका मान कितना होता है 1/100, तो 100 और 1/100 कट जाएगा, कितना बचेगा 1/9। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/9 हो जाएगी। अगर आपके पास लिखा है 8 से 1/3% लिखा है, तो अब इसकी वैल्यू फ्रैक्शन में कितनी होगी, तो फ्रैक्शन में करने के लिए देखिए आप क्या करेंगे, ये 24 हो जाएगा, 24 और 1 25 हो जाएगा। अब ऊपर कितना हो गया 25, 25 को हमें 100 बनाना, यहाँ पे ऑलरेडी 100 था तो बनाने की आवश्यकता नहीं थी, यहाँ पे कितना है 25 है। इसको 100 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इसको 4 से गुणा करेंगे, 25 है ही है, 4 से ऊपर गुणा करेंगे तो 4 से नीचे। अब जब ऊपर 4 से गुणा करेंगे 25 को तो ये कितना हो जाएगा 100, और 100 से परसेंटेज क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि परसेंटेज का मान कितना होता है 1/100। तो 100 और 1/100 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 1, और नीचे जब हम 4 से गुणा करेंगे तो 3 के बजाय कितना हो जाएगा 12। तो इसका मतलब 8 सही 1/3% का मतलब फ्रैक्शन में 1/12 होता है। इस तरह से आप बिना याद किए हुए परसेंटेज की वैल्यू को फ्रैक्शन में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे लिखा होता 9 सही 1/11%, तो देखिए ये कितना हुआ 99 और 1 100 हुआ, 100 से परसेंट कट गया, ऊपर बचा 1/11, तो 1/11 वैल्यू हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे होते हैं जिनको एग्जाम में अगर हम याद करके जाएंगे तो शायद भूलने की एक बार संभावना बन सकती है, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे और 2-4 और देख लेंगे, आप अच्छे से इसको क्लियर कर लेंगे, तो आपको बिना एग्जाम में याद किए हुए अच्छे से याद भी रह जाएगा। सेपरेट वीडियो है, उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख लें, जिसमें हमने सारे जितने भी परसेंटेज की वैल्यू फ्रैक्शन में होती हैं सभी का मान हमने उसमें लिखा है और समझाया है कि कैसे आप उसको याद करेंगे बिना याद किए हुए। तो आइए अब हम लोग लेक्चर 5 आज स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज के आज 15 क्वेश्चंस देखने वाले हैं लेवल के, जो आरआरबी, पीओ और क्लर्क 2020 की परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन है कि यदि x का मान y के मान से 25% कम हो तो y का मान x के मान से अधिक है, कितने परसेंट अधिक है, 33 सही 1/3% की, 25% की, 75% की, 66 सही 2/3% की, नन ऑफ दीज, नॉट का मतलब है नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो जब भी इस टाइप से क्वेश्चन मिलेगा, एक तो परसेंटेज में फार्मूले बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम आपको फार्मूले याद करने के लिए एक भी नहीं कहेंगे।
आपको वो तरीका बताएंगे जिससे बिना फार्मूला याद किए हुए आप इजीली उस क्वेश्चन को समझ जाएंगे, कर लेंगे। और जब आप कोई कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर ले जाएंगे तो उससे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने में बेनिफिट होगा। फार्मूले परसेंटेज में देखने के लिए और करने के लिए बहुत सारे होते हैं, तो फार्मूले याद नहीं करना है आपको, बस केवल कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए अच्छे से। जब भी किन्हीं दो लोगों के बीच में तुलना की जाए, x का मान y के मान से 25% कम हो, इसका मतलब x डिपेंड कर रहा है y पे। क्या कह रहा है कि y के मान से 25% कम है x, तो जब भी पहली वैल्यू को परसेंटेज में कोई पहली वैल्यू माननी होती है तो इसको हम लोग कितना मानते हैं, 100। क्यों इसलिए मानते हैं क्योंकि 100 पे परसेंटेज का जब हमें कोई चीज कम करनी होती है, ज्यादा करनी होती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे 100% का 25% निकालना हो तो 100 का 25% कितना होगा, 25 होगा। 75% कितना होगा, 75 होगा। अगर यही वैल्यू हम लोग 10 मान लें तो 10 का 25% निकालने में हमको थोड़ी सी समस्या होगी। तो इसलिए जब भी कोई वैल्यू आपको मानना हो तो 100 मानेंगे तो हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अगर हम मानना चाहें तो 1 भी मान सकते हैं, 10 भी मान सकते हैं, 50 भी मान सकते हैं, कुछ भी। लेकिन हमें क्या करना है, एग्जाम में क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने का प्रयास करना है, इसलिए 100 मानने पर हमारा कैलकुलेशन इजी होगा। तो क्या लिखा है, x का मान y के मान से 25% कम है। y को हमने 100 मान लिया। अब इससे 25% कम है, 25% कम का मतलब 100 का 25% 25 होगा। 25 कम है, इसका मतलब ये 75 होगा। अब ये कह रहे हैं कि तो y का मान x के मान से कितना ज्यादा है, तो y का मान x से कितना ज्यादा है, 25 ज्यादा है। तो ये बताना है, परसेंटेज में इसकी वैल्यू बताना है। वैसे ही तो देखा जाए तो 25 ज्यादा है, तो 25 जो है वो 75 का कितने परसेंट होगा, बस यही हमको बताना है। 25 ज्यादा है तो 25 का कितने पर, 75 पर। तो 25/75 और परसेंटेज बनाने के लिए हमने क्या लिख दिया, 100। तो ये 3 टाइम्स चला जाएगा और 100 को जब 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 33/3% आएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या 510 है। तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या है, तो हमें टोटल स्टूडेंट्स की संख्या बतानी है। और क्या कंडीशन दिया है कि कुल विद्यार्थियों का 70% लड़कियां हैं। अगर 70% लड़कियां होंगी तो 30% लड़के होंगे, और जो 30% लड़के हैं, ये 30% लड़कों की संख्या इसमें कितना दिया है, 510। इसका मतलब ये 30% कह दें, लड़के 30% हैं, या हम लोग वैल्यू में कितना कहते हैं, 510 कह दें। हमें निकालना है 100% की वैल्यू, कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालनी है। तो यहाँ पे हमें 100% की वैल्यू बताना है। क्या करेंगे, 510/30 और गुणे में कितना, 100। चूंकि पहले 1% की वैल्यू निकालेंगे तो अपान में 30 आ जाएगा, 100% की निकालेंगे तो इंटू में 100 आ जाएगा। तो ये कटेगा तो ये कितना आ जाएगा, 17, और 17 का 100 से मल्टीप्लाई हुआ कितना हो जाएगा, 1700। इसका मतलब टोटल उस स्कूल में, उस विद्यालय में 1700 स्टूडेंट हैं, लड़के और लड़कियां दोनों मिला के। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि 3/5% में व्यक्त करने पर है। मतलब अगर किसी फ्रैक्शन की वैल्यू को परसेंटेज में आपको अगर कन्वर्ट करना है तो आपको कुछ नहीं करना है। जब भी आपको फ्रैक्शन की वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो इनटू में 100 लिख देते हैं और बाहर परसेंटेज का साइन हो जाता है। क्योंकि हमने अभी आपको बताया है कि 100 और जो परसेंट होता है ये दोनों आपस में कट के कितना बचता है, 1 बचता है। क्योंकि परसेंटेज की वैल्यू कितनी होती है, 1/100, और यहाँ पे हमने 100 कर दिया तो ये परसेंटेज में हो गया। चूंकि 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और आगे परसेंटेज लगा दिया तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट। बस हमें आप करना क्या है, इतने को सॉल्व करना है। तो ये कितना कटेगा, ये 20 टाइम्स चला जाएगा और ये हो जाएगा 60। इसका मतलब चाहे 3/5 कह दें और चाहे हम लोग क्या कह दें, इसको 3/5 कहें, चाहे 60% कह दें, तो इसका 60% आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर आपको किसी क्वेश्चन को फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो आपको ये समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है, ये भी आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही आपको फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए कहा जाए, आप जो भी फ्रैक्शन दिया है उसको 100 से गुणा कर दीजिए और उसको कैलकुलेट कर लीजिए कि उसकी वैल्यू कितनी आने वाली, वही उस परसेंटेज का मान हो जाएगा। इस क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन है कि 1206 का 1/3 134 का कितना प्रतिशत है। तो पहले तो हम लोग क्या निकाल लें, 1206 का 1/3। तो 1206 का 1/3 का मतलब है 1206 का 1/3 मतलब 1/3। तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये कटेगा
4 टाइम्स 0 और 2, इसका मतलब 402। ये इतना लिखने का मतलब था 402। 402 134 का कितने प्रतिशत है? तो 134 का पूछ रहे हैं कौन? 402 मतलब 134 का कितने प्रतिशत है? तो ये हो जाएगा कितना? 134 का कितने प्रतिशत है? तो 402 अपान में कितना? 134, और परसेंटेज बनाने के लिए इनटू में 100। आगे ये समझ लीजिए कि आप ये क्या लगा है? परसेंटेज लगा है। तो ये कितने टाइम्स जाएगा? अच्छा, इसमें ऑप्शन क्या दे रहा है? 100 की 150 की 200% की 300% की 99, जिनमें से कोई नहीं। तो ये कितने टाइम्स चला जाएगा? ये डायरेक्टली 3 टाइम्स जा रहा है। 3 टाइम्स चला जाएगा, क्योंकि 100 का 3 गुना और 34 का 3 गुना होता है कितना? 102 होता है। तो ये 402 हो जाएगा, और 3 का 100 से गुणा हुआ कितना हुआ? 300। इसका मतलब जो ये 402 है वो 134 का 300% है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि यदि ए सी से 50% बड़ा हो तथा बी सी से 25% बड़ा हो तो ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा होगा? तो देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल का क्वेश्चन है, और बहुत ही बेसिक तरीके से इसको हम आपको समझाएंगे। बहुत ही इजी तरीके में आप इसको समझ जाएंगे। क्या लिखा है? ए सी से 50% बड़ा है। अब ए बड़ा है सी से 50%, तो हम पहले इसमें किसको मानेंगे? यानी ए डिपेंड कर रहा है सी पर, तो सी को हम लोग क्या मान लेंगे? 100 मान लेंगे। अब कह रहा है ए बड़ा है 50%, तो ए की वैल्यू कितनी होगी? 150 होगी। फिर कह रहा है कि बी सी से, बी जो है बी भी सी पर डिपेंड कर रहा है, और बी सी से 25% बड़ा है। इसका मतलब बी सी से अगर देखा जाए तो कितना है? 25 बड़ा है। इसका मतलब ये कितना होगा? 125 होगा। अब ये कह रहे हैं कि ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा होगा? तो ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा होगा? किसकी बात कर रहे हैं? ए। तो ए जो है ऊपर लिखा जाएगा। किससे बात कर रहे हैं? बी से बात कर रहे हैं, तो बी वाला वैल्यू कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, और इनटू में कितना हो जाएगा? 100। यही आपको सॉल्व करना है। तो पहली चीज तो ये कि सी, ए और बी की वैल्यू क्या लिखेंगे? कौन किस पे डिपेंड कर रहा है? ए सी पर डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब सी को हमने 100 मान लिया। ए की वैल्यू 150 हो गई। बी भी सी पर डिपेंड कर रहा है, वो 25% बड़ा है, तो ये हो जाएगा 125। अब क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा होगा? तो बी से जिससे बात की जाएगा वो वैल्यू नीचे लिखी जाती है, और किसकी बात की जा रही है? ए की बात की जा रही है, तो ए की वैल्यू को हम लोग ऊपर लिखेंगे। इसको हमें सॉल्व करना है। 25 से 5 टाइम चला जाएगा, 25 से ये कटेगा तो 4 टाइम्स, और 5 से कटेगा 3। इसका मतलब कितना हो जाएगा? 120। यानी कि कितना कह सकते हैं? 120%। कौन? 120% ये वैल्यू है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 20% इसमें क्या है? बड़ा है। या ये कह दिया जाए कि ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा होगा? तो ए जो है बी से कितना ज्यादा है? कितना ज्यादा है? 25 ज्यादा है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि हाँ 25 अपान बी से, बी की बात कर रहे हैं तो 125 इंटू में कितना? 100। तो यहां से हम लोग बड़े की बात कर रहे हैं। अगर टोटल वैल्यू है तो टोटल वैल्यू 120% हो जाएगी। इसका मतलब बी का 120% ए है। ये कहने का मतलब इसमें हुआ जो हमने इसमें बताया है आपको। लेकिन इसमें क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा है? तो बड़ा कितना है? 25। 25 बटे 125 गुणे 100। 25 से ये कटेगा 5 टाइम्स, 5 से कटेगा ये 20। इसका मतलब 20% बड़ा है। तो 20%, इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसका 4th सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन है कि 312 रुपए का 66 सही 2/3%। अब पहली बात तो ये आती है कि 66 सही 2/3% का फ्रैक्शन में मान कितना होता है? तो देखिए यहाँ पे 66 का 3 से गुणा होगा, 198 हुआ। 198 का 2 से गुणा हुआ, वो 2 ऐड किया जाएगा तो कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। अब ऊपर वाले को जो ये लिखा है 200/3%, अब इसको आप सोचिए 200 को हमें 100 बनाना है। 100 बनाने के लिए का मतलब ये है कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 × 2। इसका मतलब 100 × 2, तो इसका मतलब ये 200 ही होगा। 100 और परसेंट आपस में कट जाएगा, इसकी जगह तो 1 बचना है, तो ये 2/3। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 2/3। तो ये चीज जब आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे कि हम जो कहना चाह रहे हैं कि ऊपर वाले को 100 बनाना है, कम है तो गुणा कर दिया, ज्यादा है तो देखिए किसका मल्टीपल है? 100 के कितना मल्टीपल है? तो ये और ये तो 1 हो गया, तो ये 2/3। तो ये कितना हो गया? इसकी वैल्यू क्या है? 2/3 है फ्रैक्शन में। 312 रुपए का 2/3 भाग, तो इसका 2/3 भाग, इसका मतलब ये हुआ
कि 312 गुणे 2/3, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3 से कटेगा तो ये 104 यानी कि 208 हो जाएगा। अब ये इतना लिखने का मतलब इनका ये था कि 208 200 रुपए से कितना ज्यादा है। बहुत आसान है, 208 200 रुपए से कितना ज्यादा है, तो 8 रुपए ज्यादा है, 8 रुपए इसका आंसर हो जाएगा। इसमें कुल मिला के क्वेश्चन जो पूछने का मकसद था वो इस वैल्यू को, इस परसेंटेज के मान को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके फिर इसका 2/3 भाग में निकालना ही हमारा मेन वर्क था। तो जब अगर आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे कि हाँ इसकी वैल्यू वैसे भी बड़ी आसान होती है, 33 सही 1/3% का मतलब 1/3, 66 सही 2/3% का मतलब 2/3। तो ये बेसिक वैल्यू जैसी है फ्रैक्शन की जो परसेंटेज में याद रखनी बहुत आवश्यक है कि हाँ 2/3 का परसेंटेज में कितना मान होता है, 66 सही 2/3% होता है। लेकिन अगर आप इस चीज को याद रख पाने में भी असमर्थ हैं, आपको लगता है कि हम याद नहीं कर पाएंगे, या अगर कोई ऐसा वैल्यू लिखा होता जो बहुत टफ होता, तो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का ये सबसे इजीएस्ट वे जो हमने आप लोगों के लिए बनाया है कि कैसे आप इस चीज को समझ पाएंगे। तो इसका मान कितना हो गया 2/3, इसका 2/3 निकाला तो कितना हुआ 208, और 200 रुपए से कितना ज्यादा है, 8 रुपए ज्यादा है। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि x y से 5 गुना लंबा है, इसका मतलब x y पे डिपेंड कर रहा है, तो पहले हम x लिख दें, यहाँ पे y लिख दें। y अगर अब लंबाई की बात कर रहे हैं तो हम फुट ले लें, 1 फुट, आगे लिखने की आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि इसको अगर फुट में लेंगे इसको भी फुट में लेंगे तो फुट से कोई मतलब नहीं है। अगर y 1 है तो x 5 गुना इससे ज्यादा है, इसका मतलब x कितना होगा, 5 होगा। अब कह रहे हैं कि y x से कितने प्रतिशत कम है, तो y जो है वो x से कितना कम है, कितना कम है, -4, इसका मतलब 4 कम है। कमी की बात ही कर रहे हैं तो माइनस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, इसका मतलब है कि 4 कम है कौन, y, ये 5 है और ये 1 है, इसका मतलब कितना कम है, ये 4 कम है। तो वही हमें परसेंटेज में मान इसका बताना है, तो 4 कितने पर निकालना है, y x से का मतलब x 5 है और कितना कम है, कितना कम है 4, तो 4 बटे कितना हो जाएगा 5 गुणे कितना 100, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए तो 5 से कटेगा कितना आ जाएगा 20 बचेगा, इसका मतलब ये 80 आ जाएगा और आगे क्या होगा, परसेंटेज होगा ही होगा। तो इसका मतलब ये कितना आ जाएगा 80%। 80% का मतलब इसका ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि ए का वेतन 50% घटा दिया गया, परसेंटेज है, ए का वेतन 50% घटा दिया गया और बाद में 50% बढ़ा दिया गया, उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई, 25% की कि 50% की कि 12.5% की कि कोई हानि नहीं हुई कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पहले ए का वेतन कितना रहा होगा, जब भी हमें अपने मन से परसेंटेज में मानना होता है तो हम ए का वेतन कितना मान लें कि पहले ए का वेतन 100 रहा होगा, 100 रुपए को पहले पाता रहा होगा। अब 50% उसका क्या हो गया, कम हो गया वेतन, तो 100 का 50%, इसका मतलब 50% कम हो गया। अब उसका कितना वेतन बचा, 50 बचा। अब बाद में 50% बढ़ा दिया गया, 50% भाई पहले इसका 100 रुपए था और 50% जब इसका वेतन कम हो गया तो अब उसका वेतन कितना हो गया, 50 रुपए हो गया। 50% पे फिर क्या हुआ, ये 50 रुपए उसका वेतन है 50% घटने के बाद, फिर क्या लिखा है, और बाद में 50% बढ़ा दिया गया, तो जब बढ़ाया जाएगा तो अभी वो कितना पा रहा है, 50 रुपए पा रहा है। 50 का जब 50% निकालेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। इसका मतलब जब 50% इस पे बढ़ाया जाएगा तब भी जाके वो कितना पैसा पाने लगेगा, 75 रुपए पाने लगेगा, जबकि वो पहले स्टार्टिंग में कितना पाता था, 100, पहले 100 पाता था, 50% कम हुआ तो 50 बचा, फिर 50 पे फिर क्या हुआ कि बाद में 50% बढ़ा दिया गया, लेकिन जब 50 बढ़ाया गया तो कितने बढ़ाया जाएगा भाई, जितना उसका वेतन होगा, तो इस वक्त उसका वेतन 50 रुपए है, 50 पे जब 50% बढ़ाया जाएगा, 50 का 50% कितना होगा, 25 रुपए होगा, तो 25% और ये 25 रुपए होगा, इसका मतलब ये कितना हुआ, 50% बढ़ने के बाद भी उसके 75 रुपए होंगे, जो कि पहले के वेतन से 25 कम है। और ये चूंकि हम लोग 100 पर ही बात कर रहे हैं तो ये 25 रुपए कह दे या 25% कह दे, इसका मतलब है कि उसको जो है कितने प्रतिशत की हानि होगी, 25% की हानि होगी। 25% का मतलब अब दिखने में ये क्वेश्चन कैसा लग रहा है कि इसमें अगर कोई लड़का परसेंटेज की वैल्यू को अच्छे से समझता ना हो या परसेंटेज के क्वेश्चंस को अच्छे से ना समझ पाता हो तो उसको ऑप्शन नंबर 4 लगेगा, क्योंकि पहले 50% घटाया गया है फिर 50% बढ़ाया गया है। लेकिन उसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये है कि पहले वो 100 रुपए पाता था,
अब 100 रुपए पे 50% घटा दिया गया, तो उसका वेतन कितना बचा, 50 रुपए बचा। और 50 के बाद अब जब 50 रुपए उसका बचा, उसका वेतन अब कितना हो गया, 50 रुपए। अब उस पे 50% का इंक्रीजमेंट हुआ, यानी कि बढ़ोतरी हुई। तो जब 50 रुपए पाते हैं कोई और उस पर 50% का ही बेनिफिट हो रहा है, तो इसका मतलब कितना, 25 रुपीज बढ़ जाएगा। इसका मतलब तब कितना हो जाएगा, 75। तो कुल मिला के पहले उसका 100 था, अब हो गया घटने और बढ़ने के बाद 75, तब भी उसका 25% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो यही 25% की क्या हो जाएगी उसको, हानि। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। आइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और थोड़ा इसको टफ लेवल का माना जाता है इस टाइप के क्वेश्चंस, लेकिन हम आपको वो तरीका बताने जा रहे हैं जिससे इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं आप इजीली उसको कर पाएंगे। और अगर ये क्वेश्चन को बताने का तरीका अच्छा लगेगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। लिखा है चीनी के भाव में 25% की वृद्धि होती है। यदि कोई परिवार चीनी पर किए जाने वाले अपने व्यय को पहले जैसा ही रखना चाहे तो परिवार द्वारा चीनी की खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी। इसका मतलब जब चीनी, मान लीजिए हम 500 रुपए की चीनी पहले खरीदते थे और 500 रुपए की हम 5 किलो चीनी खरीदते थे। मान लीजिए 100 रुपए किलो चीनी है, हम 500 रुपए की 5 किलो चीनी खरीदते थे। अब चीनी का रेट क्या हुआ, बढ़ गया है। इसका मतलब ये हुआ कि एक महीने में 5 किलो का खर्चा हमारे घर पे है कि 5 किलो चीनी हमारे पास हमें खर्चा करना पड़ेगा, व्यय करना पड़ेगा। अब चूंकि उसका रेट क्या हुआ, बढ़ गया है, तो 5 किलो अगर हम 500 रुपए लेके जाएंगे चीनी लेने के लिए तो हम 5 किलो चीनी नहीं ले पाएंगे, उससे हमें कम ही चीनी मिलेगी। और जबकि हमारा खर्चा कितना है, उतना ही है, 5 किलो ही चीनी लगनी है, तो हम पैसा हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा लगाना पड़ेगा। जबकि हम चाहते हैं कि पैसा हम उतना ही पहले लगाएं जितना पहले होता था, 500 रुपए की ही चीनी लें तो चीनी हमें क्या मिलेगी, कम मिलेगी। तो यही इसके कहने का मतलब है कि चीनी के जो भाव हैं वो 25% बढ़ गए। परिवार क्या चाहता है कि चीनी पर जो किया जाने वाला व्यय है, जो 500 रुपए हम आपको बता रहे हैं, वो अपने व्यय को पहले जैसा ही रखना चाहे। मतलब चीनी हम 500 रुपए की ही लेना चाहते हैं, ज्यादा की नहीं लेना चाहते हैं। तो परिवार द्वारा चीनी की खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी। इसका मतलब अगर हम 500 रुपए की ही चीनी लेंगे तो कितना, 5 किलो तो नहीं मिलेगा, 5 किलो से कम मिलेगी। तो कितना हमें चीनी में कमी करनी पड़ेगी। इसका मतलब 4.5 किलो लें कि 4 किलो लें कि 3.5 किलो लें, कि जिससे हमारा पैसा जितना चीनी पे पर मंथ खर्च होता था उतना ही पैसा हमारा खर्चा अभी भी हो। तो कितनी कमी करनी पड़ेगी, परसेंटेज में वो वैल्यू हमको बतानी है कि चीनी 10% कम करना पड़ेगा। इसमें ऑप्शन दिया है 25% चीनी की खपत में कमी करनी पड़ेगी, कि 20% की, 80% की, 75%। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिखने में लग रहा है, लेकिन अब आपको वो तरीका बहुत ही ईजीएस्ट 5 से 6 सेकंड में आप इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपको देखने में मिलेंगे आप इसको इजीली अच्छे से कर पाएंगे। और अगर बताने का तरीका अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर इसका जवाब दीजिएगा कि हाँ ये तरीका आपको कैसा लगा। क्वेश्चन क्या है कि चीनी के भाव में 25% की वृद्धि की गई है। हम सबसे पहले चीनी का भाव पहले ही फिक्स कर लेते हैं, कितना, मान लीजिए पहले चीनी 100 रुपए में थी, अब 25% बढ़ गया तो अब कितना हो गया, 125 हो गया होगा। अब कह रहे हैं यदि कोई परिवार चीनी पर किए जाने वाले अपने व्यय को पहले जैसा ही रखना चाहे तो परिवार द्वारा चीनी की खपत में कितनी, ये सब आपको ध्यान ही नहीं देना, सिर्फ ये बताना इसमें बताया गया है कि जितना पहले खर्चा करता था उतना ही अभी भी खर्चा है। तो पहले मान लीजिए चीनी पे हम 100 रुपए खर्चा करते थे, चीनी का भाव 100 रुपए था, अब 25% की उसकी वृद्धि हुई तो कितना हो गया, 125 रुपए में हो गई। हम चाहते हैं कि 100 का 100 ही बना रहे, तो कितना कम करना पड़ेगा, 125 हो गया है, कितना कम कर दे, 25 की कमी करनी पड़ेगी। कितने पर करनी पड़ेगी, 125 पर। चूंकि 125 से हम 100 पे जाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि चीनी का भाव जितना था उतना ही हमारा व्यय रहे, जितना पहले हम व्यय करते थे। तो पहले 100 रुपए में थी, इसका भाव जब बढ़ा 25% तो 125 में हो गई। हम 125 को 100 ही बनाए रखना चाहते हैं, कितने की कमी, 25 की कमी, कितने पर, 125 पर। तो 125 अपान में आ गया, इनटू में क्या लिख देंगे, 100। तो जब भी आपको इस टाइप से कोई क्वेश्चन मिलेगा आप उसको 100 मानिए। वृद्धि की बात कर रहे हैं तो बढ़ाइए, कमी की बात कर रहे हैं तो कम करिए। फिर क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं हम 125 को 100 ही बनाए रखना चाहते हैं, इसका मतलब 25 की कमी करनी पड़ेगी। तो 25 ये हो गया, कितने पर, 125 पर। इसको काटेंगे 5 टाइम्स, ये करेगा तो 20 बचेगा। इसका मतलब 20% वो भी क्या, ये माइनस हो रहा है, 125 से भी 100 पे जाना है, इसका मतलब 20% की कमी करनी पड़ेगी।
तो 20% की क्या चीनी की खपत में हमें कमी करनी पड़ेगी। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि जब किसी संख्या को पहले 10% घटाया जाता है और फिर 10% बढ़ाया जाता है तो उस संख्या में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो अपने मन से एक संख्या आप मान लीजिए, वो संख्या कितना मानेंगे आप 100। स्टार्टिंग में आपके पास संख्या 100 है। अब इसी के साथ हमें क्या करना है, इस संख्या में 10% घटाया जाएगा। तो 100 का जब 10% घटाएंगे कितना बचेगा, 90 बचेगा। और 90 का 10% क्या गया है, बढ़ाया गया। तो अब 90 पे 10% बढ़ेगा तो 90 का 10% कितना होगा, 9 होगा। और 90 में 9 ऐड होगा तो कितना होगा, 99। मतलब जो संख्या थी हमारे पास 100, इसमें पहले 10% कम किया गया तो वो 90 हो गया। फिर 10% बढ़ाया गया तो 90 में 9 ऐड हुआ, चूंकि 90 का 10% निकालना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 99। अब वो संख्या कितनी हो गई, 99। पहले थी कितनी, 100, अब हो गई 99। पूछ रहे हैं तो उस संख्या में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो 1% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। पहले 100 थी, अब 99 हो गई, तो कमी होगी। पहली बात तो कमी होगी, कितनी होगी, 1 की कमी होगी। तो 1% की कमी होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर होगा। आइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा है 2/3 भिन्न 1/3 का कितने प्रतिशत है। तो इसको आप इजीली ऐसे समझ सकते हैं कि 2/3 ये कहना चाहते हैं कि 2/3 जो है वो 1/3 का कितने परसेंट है। हम कह रहे हैं मान लो 1/3 का ये x% है, 1/3 का x% निकालेंगे तो कितना आएगा, 2/3। तो यहां से हमें कितना बताना है, x की वैल्यू बताना है। x की वैल्यू, परसेंट भी हमें अलग करना पड़ेगा। तो यहां से 3 से 3 कट जाएगा, कितना बचेगा, 2। 2 बराबर कितना हो जाएगा, x, और परसेंट का मतलब होता है बटे 100। तो ये 2 कहां चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा। तो कितने परसेंट है, 200% होगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 200। इसका मतलब 2/3 जो भिन्न है वो 1/3 का 200% है। यही इसका 4th नंबर ऑप्शन सही होगा। अब फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा है यदि किसी पुस्तक के मूल्य में पहले 25% की कमी कर दी जाए और फिर 20% की वृद्धि कर दी जाए तो पुस्तक के मूल्य में शुद्ध परिवर्तन होगा। मतलब कमी होगी कि वृद्धि होगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शंस दिए हैं, 10% कमी, 5% कमी, कोई परिवर्तन नहीं, 5% वृद्धि की, ननाब्दी, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले तो हमें पुस्तक का मूल्य अपने आप से मानना पड़ेगा। हमने मानने के लिए बताया, आप हमेशा क्या माने, 100 माने। पहले हमारे पास पुस्तक का जो मूल्य था वो 100 रुपीज था, बस इतना आपको याद रखना है। किसी पुस्तक के मूल्य में क्या हुआ, पहले 25% की कमी की गई। तो 100 में 25% की कमी, इसका मतलब 75 रुपए का हो गया। वो पुस्तक कितने को गई, 75 की। और फिर 20% की इसमें वृद्धि कर दी गई। तो 75 में 20% की वृद्धि हो जाएगी जब, तो 75 का 10% कितना होगा, 7.5, यानी 7.5 रुपए। और 7.5 10% की वैल्यू होगी तो 20% की वैल्यू कितनी होगी, 7.5 का दुगना, इसका मतलब 15। तो इसमें जब 20% की वृद्धि होगी तो ये कितने हो जाएगी, 90। और पहले थी कितने की, अब बताइए, पहले 100 रुपए थी और ये 25% की कमी और 20% वृद्धि के बाद इसका मूल्य कितना हो गया, 90 रुपए हो गया। तो क्या हुआ, पहले 100 की थी, अब 90 की है। इसका मतलब कमी हुई है उसके मूल्य में, कितने की, 10% की कह दें, चाहे 10 रुपए की कह दें। चूंकि हम लोग यहाँ परसेंटेज इसलिए कहेंगे क्योंकि हम लोग 100 पे ही निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब 10% की क्या होगी, कमी होगी। तो 10% की कमी, इसका मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही होगा। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि किसी कॉलेज में छात्र और छात्राओं का अनुपात 3:2 है। यदि छात्रों के 20% और छात्राओं के 25% वयस्क हैं तो उन विद्यार्थियों की प्रतिशतता जो वयस्क नहीं है निम्नलिखित है। मतलब हमें उन स्टूडेंट्स की संख्या बतानी है, परसेंटेज बताना है कि जो वयस्क नहीं है। तो पहली बात तो ये आती है कि 3 और 2 के रेशियो में है। हम स्टार्ट कहां से करते हैं, 100 ही मान लेते हैं कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 100 हैं। और 100 में छात्र कितने हैं, 3, और छात्राएं कितनी है, 3 हिस्सा छात्रों का है और 2 हिस्सा लड़कियों का है। तो जो स्टूडेंट है, जो बॉयज हैं, वो कितने हो जाएंगे, 60 ये बॉयज हो गए और इसमें 40 क्या हो गई, गर्ल्स हो गई। अब इस पे बात आती है कि यदि छात्रों के 20% क्या है, वयस्क हैं, इसका 20% वयस्क है तो इसका 10% कितना होगा, 6 होगा। 60 का 10% 6 हुआ तो 20% कितना हुआ, 12। इसका मतलब 12 लोग इसमें क्या है, वयस्क हैं। अब आ जाती है बात लड़कियों की, यानी छात्राओं की। छात्राओं के 25% वयस्क हैं, तो 40 का जब 25% निकालेंगे तो 40 का 25%, जब भी आपको 25% निकालना हो तो आधे का आधा कर दें,
तो ये कितना है 40, 40 का आधा कितना हुआ 20, 20 का आधा कितना हुआ 10, इसका मतलब 10 लोग इसमें वयस्क हैं। इसका मतलब बॉयज में 12 लोग वयस्क हैं, बाकी लोग वयस्क नहीं होंगे। और 40 में 10 लोग, लड़कियों में 10 लोग वयस्क हैं। इसका मतलब टोटल 22 लोग वयस्क हैं। कितने में? 100 में। तो इसका मतलब बाकी जितने लोग होंगे वो वयस्क नहीं होंगे। तो 22 लोग वयस्क हैं। इसका मतलब इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो 78 आएगा। और 78 क्या होगा? परसेंट। इसका मतलब 78% स्टूडेंट्स वयस्क नहीं है, और वही हमको बताना था। तो 78% का मतलब इसका ऑप्शन नंबर 3 वाला सही होगा। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि जब एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाए तो दूसरी संख्या घटकर अपनी 52% रह जाती है। पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात है। अब दोनों संख्याएं भी नहीं दिया है, तो हम ऐसे केस में x और y मान लें। पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है। और क्या कर रहे हैं कि जब एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाए, तो हम ये पहली संख्या मानना है, ये दूसरी संख्या। और क्या दे रहा है कि किसी एक संख्या का हम x का 60% निकाल दें। x का 60% कितना होगा? 60x/100। किसी दूसरी संख्या से घटाया जाए तो हम दूसरी संख्या में से क्या है, जब एक संख्या का 60%, तो हम x का 60% निकाल लिए, तो ये तो इतनी बात हो गई। किसी अन्य संख्या से घटाया जाए, दो ही संख्या है तो इस संख्या से घट जाएगा। तो इस संख्या से जब दूसरी संख्या का 60% घटेगा तब क्या आएगा? कह रहे हैं तो दूसरी संख्या मतलब y घटकर अपनी 52% रह जाती है। मतलब y जो इसकी जो वैल्यू आएगी वो जो दूसरी संख्या यानी y है इसके 52% के बराबर रह जाएगी। इसका मतलब इसका 52%, इसका मतलब 52/100। तो हमें बताना है कि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात, इसका मतलब x/y की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो इसको सॉल्व करने का प्रयास करें। इसका एलसीएम लिया जाएगा तो ये जाएगा 100y - 60x बराबर 52y। और यहां से बटे में 100 इसके भी आएगा, बटे में 100 इसके भी आएगा, दोनों क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इस वाली वैल्यू को इधर ले आवे, 100y - 52, इसका मतलब बचेगा 48y। और यहां से ये 60 उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 60x प्लस में हो जाएगा। 12 से काटेंगे 4 बचेगा, 12 से काटेंगे तो ये 5 बचेगा। हमें x/y लेके आना है, तो x/y यानी कि y नीचे चला जाएगा। 4 इधर लिखा है, 5 अपान में चला आएगा, ये बराबर हो जाएगा x और y अपान में। इसका मतलब x/y की वैल्यू होगी 4/5। तो यहां से हमको वैल्यू मिल गई कि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात कितना है? 4/5। इसका मतलब 4:5। 4:5 का मतलब इसका ऑप्शन नंबर 4 वाला सही होगा। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या को उसके 25% से गुणा करने पर मिलने वाली संख्या उस संख्या से 200% अधिक हो तो वो संख्या है। तो वो संख्या हम क्या मान रहे हैं? x है। अब क्या कह रहे हैं कि किसी संख्या यानी कि x को उसके 25% से गुणा करने पर, x को किससे गुणा करना है? x के 25% से। तो x का 25% कितना होगा? 25x/100 होगा। x को गुणा करना है यानी संख्या को गुणा करना है, किससे करना है? जो संख्या है उसके 25%। संख्या का 25% कितना होगा? 25x/100। तब ऐसा अगर होता है, मिलने वाली जो संख्या होती है वो उस संख्या से 200% ज्यादा होता है। 200% ज्यादा का मतलब वो संख्या तो है ही है, प्लस संख्या का 200% ज्यादा। इसका मतलब ये हुआ कि वो संख्या अपने आप की 100% तो थी ही थी, और प्लस 200% ज्यादा। इसका मतलब वो कितना हो गया? x का 300%। डायरेक्टली कह दिया जाए, क्योंकि x अपने आप की 100% थी ही थी, और उसका क्या हुआ? जस्ट 200% बढ़ गया। तो बढ़ने के बाद वो कितना गया? 100 पहले से रहा होगा, 200% और बढ़ गया। इसका मतलब x का 300%। यहां से हमें x की वैल्यू निकालना है, तो बहुत ही इजी है इसको निकालना। 25 से ये कटेगा, 12 टाइम आएगा, x से x चला जाएगा, यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12। इसका मतलब जो वो संख्या है वो संख्या क्या है? 12 है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें। आप इसे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सर्वप्रथम पहुंचे। और अपने दोस्तों को इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।